आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नेक्स्ट क्लास है परसेंटेज की। देखते हैं किस प्रकार की टाइप इस टाइप में होगी, आइए समझते हैं। टाइप नंबर 7 है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंज्यूमर एंड एक्सपेंडिचर। कीमत, खर्च और व्यय पर आधारित हमारे जो है इस टाइप होगी। किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, आइए समझते हैं। बहुत अच्छी टाइप है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। प्राइस इंक्रीज ऑफ रेट 3 रुपये पर केजी टू 4 रुपये पर केजी बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। फाइंड इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ प्राइस। चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, लेकिन व्यय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चावल की खपत पर प्रभाव खोजिए। जो चावल की खपत है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है हमको बताना ही है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से देखिए भाई। क्वेश्चन को हम पहले छोटा लेके जाएंगे ऊपर। देखो भाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन में कहा है जो चावल है उसकी जो कीमत है वो किस किस प्रकार की है। हमारे पास तीन बात होती है। एक पहली जो बात हमारे पास निकल के आती है वो होती है प्राइस। प्राइस को हम पी से डिनोट करते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है? जो हमने खर्च किया है। एक्सपेंडिचर होता है खर्च। जो मैं एक सेकंड रुको, ये हमारे पास होगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक हमारे पास जो होता है, जो हम एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर होता है, एक कंजप्शन होता है। जो हमने कीमत व्यय की वो होता है हमारे पास। ठीक है भाई, एक मिनट रुको। देखो भाई, प्राइस कहता है 3 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 4 रुपये हो गया। पहले कितना था? 3 रुपये था। जो पहले प्राइस था वो कितने रुपये था? 3 रुपये था। अब बढ़कर कितना हो चुका है? 4 रुपये हो चुका है। पहले जो हमारे प्राइस था वो कितना था? पहले 3 रुपये था। अब बढ़कर कितना हो चुका है? प्राइस 4 रुपये हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कंजप्शन की। जो कंजप्शन होता है, जो कंजप्शन होता है हमारे पास, जो कंजप्शन को हम बोलते हैं, जो कंजप्शन, जो हमारे पास जो कंजप्शन होता है, जो व्यय में कोई बदलाव नहीं है, जो खपत होती है। कंजप्शन क्या होता है? खपत। जो हमारी खपत होती है वो कितनी होगी? जो खपत होती है, जो कंजप्शन होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। तो 4 से कितना हो गया? हमारे पास 3 हो गया। अब ये जो आता है एक्सपेंडिचर आता है। अब क्या क्वेश्चन में कहता है कि चावल की व्यय में जो एक्सपेंडिचर है, जो हमने खर्च किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे खर्च हम पहले कर रहे थे ऐसा ही खर्च हम अब कर रहे हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। 4 गुणा 3 कितना हो गया? 12। 4 गुणा 3 कितना हो गया? 12। हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। 12 पहले था, 12 ही एक्सपेंडिचर अब है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो सुनो। क्वेश्चन कहता है लेकिन जो चावल की खपत थी, जो हमने चावल का कंजप्शन था, जो हमारी चावल की खपत थी, वो कितने कितने से बड़ी है, कितना कम हुआ, ये बताना है हमको। देखो भाई, चावल था पहले 4 से 3 हो गया, तो कितने की? एक की क्या कमी आई है? क्या यह एक की जो चावल में कमी आ चुकी है? तो कमी एक की चावल में आई है, तो क्या करेंगे देखो। तो माइनस के 1/4 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100 हो गया। कट के हमने 4 से हमने इसको कट कर दिया, कितना आ गया? 25%। 25% हमारा क्या है? ये डिक्रीमेंट आया। क्या हुआ? 25% जो हमारा कम हो गया है। क्या हो गया? कम हो गया। तो ऑप्शन आपको नजर कौन सा आएगा? 25% क्या? डिग्रीज। बी फॉर बाहुबली। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो कुछ नहीं समझा, मैंने आपको बताया, मैं आपको बताता हूं। जो प्राइस होता है, प्राइस खपत का उल्टा होता है। ये आपको बस डिनोट कर लेना है अपनी किसी भी बुक में कि जो प्राइस होता है, जो हमारा प्राइस होता है वो खपत का उल्टा होता है। बस इससे अलग आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है भाई। ठीक है, ये आपका मैंने आपको क्वेश्चन बताया कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? गेहूं की खपत, जो एक्सपेंडिचर है हमारा, जो गेहूं की खपत है वो 20% बढ़ गई है। खपत 20% बढ़ गई है। व्यय जो है 50% बढ़ गया है। जो हमारी कीमत है वो कीमत जो है पहले कितने प्रतिशत, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमको बताना। ये बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखो भाई। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हमने लिखा 20%, परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पिछली भी, जिसने पिछली क्लास नहीं उसमें देखो मैंने परसेंटेज को डीपली बहुत बताया। तो परसेंटेज होगा 20 अपॉन, जो परसेंट है उसको हटा दिया हमने, तो हमारे पास कितना आया? 100 आ गया। 20 से कितनी बार? 1/5 टाइम हो गया। अच्छा, इसके बाद 50% की बात कर लेते हैं हम।
50% कितना होता है? 50/100। इससे कम किया तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। इतनी यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल ली है। अच्छा जी, अब कहता है, देखो अब थोड़ी हम वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। ये होता है हमारे पास प्राइस, ये होता है जो हमारे पास कंजप्शन, और ये होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर। अब बात सुनो, जो प्राइस है उसमें कोई भी उसकी जो प्राइस हमें कीमत है उसका ही बताना है क्या बनता है, कितनी बढ़ा है कितना कम हुआ है। देखो जो कंजप्शन है उसकी खपत में 20% बढ़ गया तो प्लस का साइन लगाएंगे। क्या पड़ा? 20% ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हमारे पास कितना था? पहले हमारे पास 5 था। पहले हमारे पास 5, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड। ये कंजप्शन है। पहले हमारे पास कितना था? 5 था। अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। पहले जो कंजप्शन था हमारे पास, जो खपत थी हमारे पास, पहले बच्चों कितनी थी? 5 थी। अब कितनी हो गई है? 6 हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? जो व्यय है 50% बढ़ गया है। ये था बढ़ गया है। पहले हमारे पास कितना था? 2 था। अब हमारे पास कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। पहले 2 था, अब कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। देखो अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी है। तो 6 की मल्टीप्लाई हमने किसके पास साथ किया? 2 12 के 6 के साथ किया है। 6 गुणा 2 कितना बन गया? 12 बन गया। तो 5 की गुणा 3 में किया, कितना बन गया हमारे पास? 15 बन चुका है। 6 की 2 में 12, 5 गुणा 3 15 होगी। ठीक है। अब आप देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर? 3 का। क्या? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। 3 क्या किस प्रकार की वैल्यू आ रही है हमारे पास? जो 3 वैल्यू है हमारे पास, किस प्रकार की वैल्यू निकल के आ रही है ये? 3 जो है हमारे पास कितनी बार पॉजिटिव वैल्यू आई है? तो प्लस के 3 अपोन कितने पर? 12 पर। मल्टीप्लाई कितने से? 100 से। 3 से कितनी बार? 4 बार। तो 100 अपोन कितने? 100 से कितने बार? 100 से हमने 4 से 100 को डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास? 25%। कौन सा क्या कह रहा है? ये इंक्रीज वाला बोल रहा है। 25% क्या हुआ है? C4 का टप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। 25% इस क्वेश्चन का जो है हमारा फाइनल आंसर निकल के आया है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि क्वेश्चन को हम कैसे लैंग्वेज में लेके जाएंगे, कैसे हम इसको इंक्रीजमेंट कर पाएंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है। वैशाली ने कितना दूध कम किया, कितना। एक क्वेश्चन में आपको इस टाइप का बताता हूँ। देखो दूध की कीमत 25% बढ़ जाती है, हमारी 25% कीमत बढ़ गई। वैशाली ने दूध की कीमत 25% की कमी कर दी, तो उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी इतनी सेम बढ़ोतरी और सेम कमी हो, जब भी सेम बढ़े और सेम ही कमी हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है -x² अपॉन में 100 की। तो 25 का स्क्वायर अपॉन में कितना कर दिया हमने? 100। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। अपॉन में कर दिया हमने 100। तो 2 जीरो है नीचे, तो पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो पे, तो कितना आएगा? 6.25। क्या हुआ? ये हमेशा माइनस घटता ही है, डिक्रीज आता है हमेशा। तो 6.25 इसका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपसे कौन सा है? बी फॉर बाहुबली। देखो जब भी इस प्रकार, जब भी सेम वैल्यू हो, 25 मान के चलो 20% बढ़ गया है, 20% कम हो गया, जब भी इस तरह की वैल्यू है तो यही फॉर्मूला लगाना है, x² अपॉन में 100। तो जो वो हमेशा कम ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू हमेशा कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं बिल्कुल भी। वो हमेशा बच्चों बढ़ेगा नहीं, कम होगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चावल की कीमत 20% कम हो गई, व्यक्ति प्रारंभ में, देखो एक बहुत अच्छा सवाल है। चावल की कीमत 20% कम हो गई, एक व्यक्ति प्रारंभ में 160 किलो चावल खरीदता था, अब वह समान मात्रा में कितने किलो चावल खरीद सकता है? हमको बताना ये है। देखो भाई कैसे करेंगे। पहले 20% की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होता है? 20% हमको पता है, 20 अपॉन, जब भी हम प्रतिशत हटाते हैं 100 से भाग देते हैं, 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 1/5। अच्छा जी, ठीक है। क्या बढ़ गया? देखो ये है ओल्ड, ये हो गया न्यू। पहले पुरानी थी, अब नहीं होगी। ठीक है भाई, अब इतना लेकर चलिए हम। अच्छा जी, अब क्या कहता है क्वेश्चन? देखो पहले हमारे पास कितना था? 5 था। अब एक बढ़ गया है। क्या था? एक प्लस बढ़ने की बात चल रही है। अब क्या हो? एक बढ़ गया, अब 6 हो गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? अब क्वेश्चन की बात सुनते हैं हम। यहां तक हमने क्वेश्चन किया, एक व्यक्ति प्रारंभ में 160 किलो, सॉरी सॉरी 20% है ना, हाँ कम है, सॉरी 1 मिनट भाई, कम है, एक मिनट रुको, 1 मिनट, ये क्वेश्चन पूरा ही गलत हो गया, 1 मिनट रुको। कम की बात की गई है। हमको पता है 20% कितने के बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है। 20% कितने के बराबर होता है? 1/5 के बराबर 20% होता है।
ठीक है, हमने लिखा। इसके बाद कहता है कि कम हो गई है। पहले हमने लिखी ओल्ड वैल्यू, ये लिखी हमने न्यू वैल्यू। पहले हमारे पास कितनी थी? 5 थी। हाँ, अब कितनी है हमारे पास? 4 है। अब क्या कहता है, व्यक्ति प्रारंभ में जो है इतने किलो चावल खरीदता था, इतने किलो चावल खरीदता था, अब कितने गुने चावल खरीदेगा हमको बताना है। ये वैल्यू दे रखा है, इतने गुने चावल खरीद, एक 20% हमारे पास वैल्यू दी गई है। अच्छा जी, इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन देखो, 4 यूनिट सॉरी, अब समान मात्रा में कितने किलो चावल खरीद सकता? प्रारंभ में खरीदा तो 5 यूनिट, 160 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई, अब की बात कर रहा था 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, 5 ते 15 और 5 दूनी 10, 32 हो गया। 32 हमारे पास आ चुका है। ठीक है भाई, एक सेकंड नहीं, समान मात्रा की बात कर रहा है। एक सेकंड ये रही यार क्या, अब पहले 4 यूनिट के मान कितना दे रखा है? 160 दे रखा है। 160 अपॉन में कितना? 4 गुणा में कितना आएगा? 5। 4 से कितनी बार? 4 बार। 40 गुणा 5 कितना होगा? 200 ग्राम। अब 200 खरीदेगा, पहले 160 खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा? 200 खरीदेगा हमारे पास। ठीक है भाई, इस प्रकार से वैल्यू दे दी गई है। अच्छा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? ये वाला, ये क्वेश्चन जैसा इससे पिछला क्वेश्चन था ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद करोगे, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चावल की कीमत 20%, ये मैं कराऊंगा, अच्छा सवाल है। चावल की कीमत 20% कम हो जाती है, एक व्यक्ति 360 में 2 किलो अधिक चावल ले सकता है। प्रति किलो चावल का मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल है, इसको हम कैसे करेंगे देखो भाई। पहले हम 20% का डाटा कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% कितने के बराबर होता है? 20% कितने के बराबर होता है? हमको पता है, हम सभी को पता है 1/5 के बराबर होता है 20%। अब कम हो रहा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, लगा दें हमने। अब कहता है ओल्ड और न्यू वैल्यू दे दी हमारे पास। अब कहता है पहले हमारे पास वैल्यू 4 थी, 5 थी, अब हमारे पास एक कम हो गई, तो वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 4। पहले हमारे पास जो वैल्यू थी बच्चों, पहले कितनी थी हमारे पास? पहले वैल्यू दी गई थी 5, अब एक कम हो गई है, कितनी हो गई? 4। अब कहता है क्वेश्चन में कि 2 किलो जो चावल है वो अधिक खरीदता है। 2 किलो चावल जो है हमारे क्या खरीदता है? अधिक खरीदता है। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है? वैल्यू हमारे पास वैल्यू है प्राइस की। किसकी वैल्यू हमारे पास आई है? वैल्यू प्राइस की आई है। अब इसका कंजप्शन निकालना है। कंजप्शन इसका उल्टा होता है, 4 से कितना बन गया? 5 बन गया। जो कंजप्शन होता है वो हमारे पास उल्टा होता है, इसको कंजप्शन हमने मान लिया। ठीक है भाई, जो खपत है उसकी नारा मूल्य हमको बताना है। ठीक है भाई, अब पहले हमारे पास 4 है, अब ये 5 हो गई, 2 वैल्यू दी गई है। अब कहता है 300 अधिक खरीदता है, कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 केजी के बराबर आ गई। 2 केजी आ गई, नहीं आ गई? अब देखो, 4 में हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो 8 हो गया, इसमें हमने मल्टीप्लाई 2 की करी तो कितना होगा? 10 होगा। अब पहले वैल्यू 8 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई है? 10 वैल्यू हमारे पास हो गई। इतना हम यहाँ तक पहुंचे, आगे बढ़ते हैं। 360 किलोग्राम पहले खरीदता था, तो अब कितना खरीदेगा देखो। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे ओल्ड, ओल्ड की वैल्यू निकालेंगे। 360 अपॉन में 8 हमने निकाला 8 तीन 8 चौक 32 बचे, कितने? 4 हो गए, 40, 8 5 40। न्यू वैल्यू निकाली 360 बटे में 10, एक काटा 36, इतना हुआ। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है, जो आंसर आया है हमारे पास 45 और कितना आया? 36 आया है। 45 और 36 इसका आंसर आया है, ये दो निकल के। पहले 45 रुपये था, अब जो वैल्यू कम हो गई है तो गड्ढे के पहले बढ़ रही थी, अब कम हो गई, तो कितना होगा? 36 रुपये हमारे पास। तो कितना है? 45 36। इस क्वेश्चन का पहला आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। गेहूं की कीमत में देखो, सेम ही सवाल है, भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि होती है। व्यक्ति 2600 रुपये में 6 किलो गेहूं खरीद सकता है, कम खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं की पुरानी और नई कीमत बतानी है, क्या होगी? अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम 30% निकालेंगे। 30% कितने के बराबर होता है? 3/10 के बराबर होता है। अब कम क्या कहता है? वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो प्लस का साइन लगाएंगे। ओल्ड न्यू होगा। पहले हमारे पास 10 था, अब हमारे पास कितना हो चुका है? 13 हो चुका है।
ये वैल्यू किसकी है? प्राइस की है। कंजप्शन हमको निकालना है किसका? हमको पता है जो कंजप्शन होता है वो प्राइस का उल्ट, देखो जो कंजप्शन होता है वो क्या होता है? प्राइस का उल्टा होता है। तो हमने क्या लिखा? 13 10। डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी गई है क्वेश्चन में? हमको क्या कहा? 6 किलो। 6 किलो दे दी तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आएगा? 2 केजी आएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 13 जी आएगा। तो ओल्ड और न्यू वैल्यू हमको निकालने है। देखो भाई, ओल्ड इज इक्वल टू 2 गुना 13 कितने हो गए? 26। न्यू इज इक्वल टू कितना था? 10 गुना में 2 इज इक्वल टू 20 बन गई। ये हमारे पास वैल्यू आई। अब वैल्यू कितने की निकालनी थी? देखो भाई, अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी थी? 2600 रुपये दे रखा था। तो ओल्ड निकाल लो, 2600 बटे 26 कट किया हमने 100 रुपये आएगा। अब न्यू वैल्यू निकालनी है। न्यू वैल्यू कैसे करेंगे हम? 2600 बटे 10, एक जीरो कैंसिल कर दी, कितना होगा? 260। सॉरी 20 है भाई, 20 20 20 20 होगा तो कितना आएगा? 160 आएगा ये। तो कितना था? 2600 बटे में 20, एक जीरो इससे हमने कट किया, कितना होगा? 160। पहले वैल्यू कितनी थी? 100 थी। जो पहले वैल्यू थी वो थी 100 रुपये। अब वैल्यू कितनी हो चुकी है? 160 रुपये हो चुकी है। तो ऑप्शन आपको नजर आएगा कौन सा? 100 और 113 130 है। अरे यार, एक गुना में गलती हो गई। 130 कितना होगा? 130। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो अच्छा सवाल था ये भी, इसमें कोई ज्यादा आपको डरने की बात नहीं थी, बहुत ही इजीली मोड में हमने बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई। इसको क्वेश्चन जो है पहला था यही, ऐसे में इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट टाइप पहुंच जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 8 है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज पॉपुलेशन। जो जनसंख्या होती है उस पर आधारित सवाल है। कैसे, किस टाइप के सवाल है देखते हैं, आज समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम करने के हमारे पास 2 मेथड है। मैं इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड बताऊंगा आपको। एक तो मेथड है रेशो मेथड, एक है सीरीज मेथड। सबसे पहले हम रेशो मेथड का यूज करेंगे। किसका? रेशो का। रेशो मेथड का हम यूज करेंगे। देखो हमारे पास 10% दिया है। 10% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, ये हम सभी को पता है। अब कहता है कि 25,000 है। कितने वर्ष की बात की गई? 2 वर्ष की बात। जितने वर्ष की बात करेगा उतनी हमको लिखना है। 2 वर्ष की बात की गई तो 2 करेंगे। 10 से 11, 10 से 11, एक दूसरे के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी। कितना बन गया हमारे पास? 100, 121। हमारे पास ये वैल्यू बनी। इतना बन चुका है ना। अब अच्छा जी, अब कहता है जो कितनी जनसंख्या थी? पहले 25,000 थी। 25,000 थे हमारे पास। कितनी वैल्यू थी? 100 की। कितने की निकालनी? 121 की वैल्यू हमको निकालनी है। इसकी वैल्यू जो है, किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। 2020 250 गुना में 121 होगा हमारे पास। तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करने ना, ऑप्शन कितना निकल के आएगा? 30,250। कौन सा है? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ये था आपका जो मेथड था, इसको बोलते हैं हम रेशो मेथड। किस मेथड से क्या हमने, ये मेथड क्या था हमारा? ये मेथड था हमारा रेशो मेथड। रेशो मेथड से हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब मैं आपको बताऊं, इसी उसका एक सीरीज मेथड होता है। दूसरी जो बात करते हैं वो है सीरीज मेथड। दूसरा मेथड है सीरीज मेथड। किस प्रकार से करेंगे? हमको पता है कि 1/10% के बराबर होता है 25,000। 11/10 गुणा 11/10 हो गया। 2 साल के हमको निकालने, जितने साल के हमको निकालने हैं हम बच्चों, देखो 2 साल का निकालने तो 2 बार मल्टीप्लाई करी, कर दी 2 बार मल्टीप्लाई। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल होगा हमारे पास। 250 गुना में 121 तो कितना आया? 30,250। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजीली हमने इन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इजीली मोड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक कस्बे की जनसंख्या 36,000 है तो 16 क्या कहता है? 6.6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है।
2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी बच्चों, बताना है। आपको हम समझाते हैं। 16.66% को हम क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% कितने के बराबर होता है, ये होता है हमारा 1/6 के बराबर। कितने के बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। वैल्यू कितनी दी है, 36,000। तो आगे की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या पूछनी है, तो 36,000 मल्टीप्लाई, एक इसमें ऐड करना है, क्या हो रहा है, बढ़ रही है। देखो क्या कहा, प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 2 साल की बात की, बढ़ गई 2 साल, तो 7/6, 7/6 हो गया हमारे पास। देखो 6 से 36 कैंसिल हो गया, कितना ऊपर 1,000। 7 गुणा 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा, 49 होगा। तो कितना बन गया हमारे पास, 49,000। जो वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितनी है, 49,000 है। कितनी है, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल इज द राइट। जो हमारे पास जनसंख्या निकल के आई है वो बच्चों कितनी आई है, 49,000 थी। देखो कैसे कैसे किया, 36,000 थी, एक बढ़ गया 7/6, दूसरी बढ़ी तो 7/6, 2 साल की बात की गई है। तो 36 से 36, 1,000 गुणा 49, कितने हो गए, 49,000। इस प्रकार का क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। कैसे किया, बहुत इजी मोड में। आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा सवाल है ये भी, आप इसको, या मैं आपके लिए PGW देता हूँ, या आपके लिए होमवर्क है भाई। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से बताया मैंने। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारे पास, कैसे करें देखो। किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है भाई। 25% होगा, 26 हो गया, तो हम कैसे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। 25, ठीक है। देखो हमारे पास वैल्यू 3 साल का, अब की भाई मैं 3 साल वाला क्वेश्चन में करा देता हूँ, 3 साल वाले को, उसके बाद आगे करेंगे आप। 4% कितने बराबर होता है, 4/100, 1/25 के बराबर होता है। प्लस का हमने साइन लगाया, ठीक है, ओके। अब कहता है कि जो वर्तमान जनसंख्या है वो 17,577 है, ठीक है भाई। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26 होगी। जो 25 की क्यूब होती है वो कितने बराबर होते हैं, 15,625। 26 की जो क्यूब होती है वो कितने बराबर होती है, 17,576 के बराबर। वैल्यू क्या निकालनी है हमको, वर्तमान दे रखी है, पुरानी ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। देखो भाई 17,576 अपोन में 17,576 गुणा में 15,625 होगा। एक से एक कैंसिल, 1 गुणा में 15,625, कितना आंसर आया हमारे पास, 15,625। देखो इस क्वेश्चन में आपको किस चीज की नीड पड़ी है, इस क्वेश्चन में आपको करने के लिए नीड पड़ी है किसकी, क्यूब की। आपको कितनी, आपके स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। नीड पड़ी है क्यूब की, तो हमने कर दिया। ऑप्शन कौन सा है, 15,625, B4 बाहुबली। 25 की क्यूब की, 26 की क्यूब की। जो वर्तमान जनसंख्या थी, ये वर्तमान हमारे पास ये होता है, जो ओल्ड होती है ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है ओल्ड की, और ये वैल्यू होती है न्यू की। आप सभी को पता है, दोनों हमने वैल्यू कैलकुलेट करके निकाला है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई पार्ट 2 आ गया हमारे पास, क्या है, पार्ट 2 हमारे पास आ चुका है। किस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे, देखो पार्ट 2 हमारे पास आया है। एक बार आप इसको पढ़ो अच्छे तरीके से, आप एक बार पढ़ो किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है भाई। पार्ट 2 हमारे पास आ चुका है। पॉपुलेशन का हमारे पास पार्ट 2 है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखो पहले किस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो भाई थोड़ा जुकाम हो गया है थोड़ा समझिए। किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कैसे क्वेश्चन है, देखो इस टाइप में हम देखते हैं। अच्छे सवाल है सभी के सभी। देखो पहले क्वेश्चन हम थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। ये कोड़ा क्वेश्चन भाई, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की और महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है। एक गांव में 10,272 हो जाती है, तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जो
संख्या थी वो कितनी थी, हमको बताना है ये वाला भाई। कैसे करेंगे? देखो भाई, गांव में जो जनसंख्या थी 9600 थी पहले। पहले हम इसका दोनों का मिड रेंज निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है मेल, ये दे दी फीमेल। मेल कितने हैं हमारे पास? 8 है। फीमेल कितनी है हमारे पास? सॉरी, एक मिनट, फीमेल कितनी है हमारे पास? 5% है। तो दोनों का मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो, 10,272 माइनस के 9600 हमने कर दिया, तो कितना आएगा? 672 हमारे पास आ चुका है भाई। ठीक है, इस प्रकार देखो भाई, थोड़ा एक सेकंड रुको भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट। ठीक है भाई, एक सेकंड रुक जाओ। देखो भाई, हाँ भाई, देखो 672 हमारे पास निकल गया। कितने का निकाला हमने? 672 9600 का निकाला है। कितने का निकाला? 9600 का। तो कितना लिखा? 9600 गुणा में 100। 20 से 20, 96 से एक कट कितनी बार हुआ? 7 बार। कितनी बार कट चुका हमारे पास? 7 बार कट चुका। तो 7 हमने लगाया यहाँ पे। कितना होगा? 2। कितना होगा? 1। अब वैल्यू हमारे पास देखो किस हिसाब से दे रखी है। तीन, जो जो एक गांव में जनसंख्या है वो कितनी है हमारे पास? 9600 है। ये 3 मेल है, 4 मेल है, तो m प्लस के f कितना हमारे पास है? 3 प्लस के 1 कितना होगा? 4 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो सॉरी, एक सेकंड, 3 नहीं है, 2 प्लस 1 कितना हमारे पास हो गए? ये टोटल हमारे पास फीमेल और मेल की जो संख्या होगी कितनी होगी? 3 होगी। कितनी दे रखी है हमारे पास? 9600 दे रखी है। तो 96 अपॉन में 3 मल्टी, बुझा क्या है? पुरुषों की जनसंख्या 2 की वैल्यू बुझी है, गुणा में कर देंगे 2। तो 3 से कट किया, कितना होगा? 3200 मल्टीप्लाई में 2 कितना होगा भाई? 6400। जो पुरुष है हमारे पास, जो पुरुष है वो कितने हैं हमारे? पुरुष कितने हैं? 6400 पुरुष है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कितने पुरुष है हमारे पास? 6400 हमारे पास पुरुष आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को निकाला है, बहुत अच्छे तरीके मैंने। 8 और 7 हमारे पास दे रखी थी। मेल हमारे पास 8 थे, फीमेल हमारे पास 5 थी। जो हमने जो कंबाइंड ये वैल्यू कैसे निकाली है? जो वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, इसमें से हमने कम किया है। इसको कम करने जितना बचा उसको, इससे 9600 पे थे टोटल वैल्यू, तो कितने 100 से 7 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। ठीक है भाई, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, जैसा ही पहला क्वेश्चन था ऐसा ही सेम आ जाए। इसको आप करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक कस्बे में 8000 जनसंख्या है। देखो ये अच्छा सवाल है, इसको करा देता हूं मैं। एक कस्बे में 8000 जनसंख्या है। जो मेल है हमारे पास, पहले क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं। जो मेल है हमारे पास 6% बढ़ जाती है और फीमेल 10% बढ़ जाती है, तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है। निवेश में पहले पुरुष और पहले महिला की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, दोनों की बतानी है। देखो भाई, हमारे पास मेल है, फीमेल है। मेल कितने हैं? 6%। फीमेल कितनी है? 10% है। अब दोनों की वैल्यू निकालनी है। कितनी हो गई? 8600 हो चुकी है। पहले कितनी थी? 8000 थी, कम किया कितना होगा? 600। कितने पे? 8000 पे, मल्टीप्लाई 100 कर दी। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, बचा कितना? 60 बटे में 8 आ गया। कट किया, 8 से हमने काटा, 8 सती 56, बच कितने के? 4 हो गए 40, 8 पंजे 40। तो वैल्यू कूट आई कितनी हमारे पास निकल के? 7.5। दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, 10 में से अब ये 7.5 जाए, कितना बचेगा हमारे पास? 2.5। अब इससे कितना ज़्यादा है? ये 1.5 है। अब पॉइंट से पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया? 25 से 15, तो कितना? 5 से हमने कट किया, 5 से 5 बार और 5 से 3 बार हमारे पास आ चुका है। ठीक है भाई, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, जो जनसंख्या थी 8000 थी, फीमेल और मेल की अलग अलग बतानी है आपको। टोटल जनसंख्या थी m प्लस f, हमारे पास कितना आया है?
5 प्लस के 3 कितना आया हमारे पास 8। कितनी वैल्यू है हमारे पास 8 हमारे पास आई है, तो टोटल जनसंख्या 8000 थी। 8000 अपूर्ण में कितना 8 मल्टीप्लाई में कितना कर दिया 100 कर दिया। 8 से 8 एक सेकंड एक मिनट मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है। जो मेल है हमको मेल निकालने मेल। मेल कितने थे हमारे पास 5 थे, तो 5 कर दिया मैंने मेल। तो कितना आ गया 5000 हमारे पास आए हैं मेल। जब 8000 जनसंख्या थी, 8000 में से मेल कितने आए हैं 5000 आए हैं। ओबीसीली बात है कि जो फीमेल होगी कितनी होगी, 8000 में से 5000 मेल है तो 3000 फीमेल होगी। 8000 में से 5000 तो मेल हो गए, तो कितने होगी मेल, फीमेल कितनी होगी 3000 है। तो ऑप्शन कौन सा है 5000 और 3000। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं भाई। चौथा सवाल है बिल्कुल सेम है, इसको ये आपको खुद करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप इसको क्वेश्चन को खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जाओगे, ठीक है ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। शहर में 800 पुरुष और 750 महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या 40% वृद्धि हो, 40% की वृद्धि होती है, और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो महिलाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। भाई ये बहुत अच्छा सवाल है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है यूपी पुलिस के लिए। कितना है हमारे पास 750, कितने 800 में हमारे पास मैन है, 800 एम है प्लस 750 फीमेल है। एक सेकंड उसको थोड़ा छोटा लिखूंगा। 850 एम है प्लस 750 फीमेल हो गए हमारे पास। टोटल हमारे पास कितने हो गए 1550 हो गए, 1550 दोनों हो गए। ठीक है भाई, अब कहता है कि 40% की वृद्धि, 850 नहीं, एक सेकंड 800 एम आई, ठीक है। अब कहता है कि 40% की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि होती है 40% की, तो 800 का 40% निकालेंगे हम। 800 गुणा 40 बट्टे में 100, 20 20 हो गए, 8 चौक 32, 320। तो हमारे पास जो फीमेल